आज के इस वीडियो में हम लोग ज़ोमैटो शेयर का फुल डिटेल एनालिसिस करेंगे फंडामेंटल। तो अभी अगर करंट प्राइस की बात करूँ तो इस शेयर का करंट प्राइस है 62.70। अगर आप 1 मंथ रिटर्न की बात करो तो ये शेयर लगभग 1.13% का रिटर्न दिया है पिछले 1 मंथ पे। तो अगर 6 मंथ का अगर आप इस शेयर का देखो तो रिटर्न तो निगेटिव में है, और पिछले 1 ईयर का अगर रिटर्न देखो जब लिस्टिंग हुआ था तो ये शेयर अभी लगभग आधे प्राइस में मिल रहा है। तो इस शेयर का जो पहला टारगेट हम लोग का रहेगा वो 65 का रहेगा। याद रखना इस शेयर को हम लोग को बाय करना है 60 के अराउंड बाय करना है। इस शेयर को अभी बाय नहीं करना है, 60 के अराउंड जब ये शेयर आएगा तब हम लोग को बाय करना। उसके बाद हम लोग टारगेट को फिक्स करेंगे, क्योंकि आज डाउन गया है और अभी ये थोड़ा वीक शो कर रहा है, तो अभी थोड़ा और वीक शो करने के कारण ये थोड़ा और डाउन जाएगा। सो 60 के अराउंड हम लोग इस शेयर को बाय करेंगे और स्टॉप लॉस जरूर लगाएंगे। उसके बाद आपका पहला टारगेट होना चाहिए स्टॉप लॉस को लगाना। साथ ही साथ आप टारगेट को डिफरेंट भागों में डिवाइड कर दे, T1 T2 T3। T1 T2 T3 का मतलब होता है कि शुरुआत में आप 5% या 4% या 3% लगाओ, उसके बाद दूसरा टारगेट 8%, 10% ऐसा हिसाब से लगाओ। तो ऐसे 2-3 टारगेट अपना आप सेट कर लो। जो भी आपका टारगेट होना चाहिए वो आपके कैपिटल पे भी डिपेंड करना चाहिए। आप अपने कैपिटल का बस 1/10 हिस्सा ही इस शेयर में लगाओ। ज़्यादा इस शेयर में लगाने से आपको नुकसान हो सकता है। आपको बिल्कुल मिनिमम आपको इन्वेस्टमेंट इस शेयर के में करना, वो भी शॉर्ट टर्म के लिए, क्योंकि इस शेयर का अगर आप लिस्टिंग के बाद से ग्राफ देखो तो बिल्कुल डाउन होते गया, फिर ये अब थोड़ा जा रहा है। अभी इसका वैल्यूएशन की बात करो तो सबसे पहले हम लोग मार्केट कैप की बात करें तो इस शेयर का मार्केट कैप है 52.15 TCR। और अगर इस शेयर के की मैट्रिक्स को अगर आप देखोगे तो ये पीई रेशियो है वो निगेटिव में है, पीबी रेशियो भी निगेटिव, लेकिन सेक्टर का पीई रेशियो तो और निगेटिव है। सेक्टर पीबी थोड़ा अधिक है। डिविडेंड तो इस शेयर ने अभी तक प्रोवाइड नहीं किया है। अगर आप 80% ऐसे एनालिस्ट है जो इस शेयर को लेने के लिए आपको प्रोवाइड करने के लिए बोल रहे हैं, यानी कि जो 80% एनालिस्ट है उनका कहना है कि ये आगे चलकर शेयर आपको प्रॉफिट प्रदान करेगा। लेकिन अभी आपको शॉर्ट टर्म में शेयर को लेना चाहिए, लॉन्ग टर्म में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर वीकनेस शो करे तो आप अपना जितना भी क्वांटिटी लियो उसको बेच दो और अपना प्रॉफिट आप कमा लो। इसलिए मैं आपको बताता हूँ इस टाइप के शेयर में आपको स्टॉप लॉस जरूर लगाना चाहिए, अगर आप शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म जिसके लिए भी आप इस शेयर को ले रहे हो। चलिए अब थोड़ा सा फाइनेंस के स्टेटमेंट को देख लेते हैं। तो हायर देन इंडस्ट्री रेवेन्यू ग्रोथ है, इंक्रीजिंग मार्केट शेयर है इस कंपनी का। और अब हम लोग टोटल रेवेन्यू की बात करेंगे पिछले 2 ईयर में। तो पिछले 2 ईयर का अगर टोटल रेवेन्यू की बात करें तो टोटल रेवेन्यू काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है, लगभग दोगुने से थोड़ा अधिक हो गया है। EBITDA की बात करो तो वो थोड़ा डिक्रीज़ हुआ है। PBIT की बात करो तो वो भी डिक्रीज़ हुआ है। PBT की बात करो तो वो भी डिक्रीज़ हुआ है। और अगर नेट इनकम की बात करो तो नेट इनकम भी डिक्रीज़ हुआ है। याद रखना रेवेन्यू बढ़ा है लेकिन नेट इनकम यहाँ पे डिक्रीज़ किया है। तो नेट इनकम जो है डिक्रीज़ किया है, तो ये एक निगेटिव वैल्यू हो कि निगेटिव बात है, ना कि पॉजिटिव बात। EPS की बात करो तो वो डिक्रीज़ किया है। DPS पे आउट रेशियो यहाँ पे नहीं पता है। तो आप कैश फ्लो भी देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा, तो चलिए कैश फ्लो पे हम लोग थोड़ा सा ध्यान देते हैं। तो अगर आप पिछले 2 साल का नेट चेंज इन कैश फ्लो के बारे में देखो तो आपका नेट चेंज इन कैश है वो डिक्रीज़ किया है। चेंजिंग इन वर्किंग कैपिटल इंक्रीज़ किया है, देख सकते हैं आप कितना इंक्रीज़ किया है चेंजिंग इन वर्किंग कैपिटल। एक्सपेंडिचर की बात करो तो वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ किया है। अगर फ्री कैश फ्लो की बात करो तो वो थोड़ा सा आपका डिक्रीज़ किया है, जो कि अच्छी बात है। तो अगर आपको इस कंपनी में आपको थोड़ा सा शेयर लेना है, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना है, तो आपको कुछ बातों का आपको बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए। पहला तो ये अभी इसका नेट रेवेन्यू जो है वो भले ही बढ़ा है लेकिन नेट इनकम डिक्रीज़ किया है, तो इसका ग्राफ भी डिक्रीज़ कर रहा है। तो अगर आपको ये शेयर शॉर्ट टर्म के लिए लेना है तो कोई दिक्कत नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए लेना है फिर भी ये प्रॉफिट ही देगा। ऐसा नहीं है कि लॉन्ग टर्म में लो तो आपको निगेटिव दे देगा, क्योंकि अभी आप डिस्काउंटेड प्राइस पे लेना है। इस टाइप के शेयर को कभी भी ऊपर नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि ये अभी इसका रेवेन्यू ग्रोथ नेट इनकम तो निगेटिव में है। तो इस टाइप के अगर शेयर को आप ऊपर में खरीद दो तो अभी फंस जाते हैं। जिन जिन लोगों ने लिस्टिंग के डे टाइम में इस शेयर को खरीदा होगा उनका कैपिटल तो अभी फंसा ही है, और कुछ सालों तक हो सकता है फंसा ही रहे। आपको कुछ सालों तक इसका शेयर इतना तो बढ़ेगा नहीं कि ये 50% इंक्रीज़ कर देगा जाएगा। तो आपको हमेशा ये बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस शेयर को आपको ऊपर सर्किट में, अपर सर्किट में नहीं लेना है, लोअर सर्किट में ले लेना है, और अपना टारगेट फिक्स करके अपने प्रॉफिट को बुक करके इस टाइप के शेयर को जल्द से जल्द शेयर को सेल कर देना है।